जी मेरी आंख खुली सुबह तो मैंने देखा राष्ट्रीय लेट नाइट आए थे तो जी क्या लाए हैं, फ्रूट ले आए। मुझे लगा शायद किसी ने गिफ्ट किया है। तो मैंने कहा राशि इतने आड़ू, ये जो होती है ना पेटी 5 किलो की वो वाली थी। मैंने कहा राशि आपको आड़ू कहीं से गिफ्ट मिले हैं? मैं कहा इतने खुद क्यों ख़रीदेंगे कहने लगे नहीं नहीं ये तो मैंने खुद ख़रीदे हैं, क्योंकि एक हमारे ना शुरू से एक जगह हम लोग लेते हैं फ्रूट, तो वो कहने लगा भाईजान अच्छे आड़ू आए हुए हैं तो ले जाए। तो मैं हंसूँ, मैं कहा राशि मुझे लगा शायद किसी ने फ्री में दे दी जितने आड़ू उठा के ले आए। कहने लगे नहीं कि जूस बना लो खा लो। मैंने कहा आपको पता तो है बच्चे खाते ही नहीं, और आड़ू का टेस्ट तो मेरा भी शादी के बाद ही बना है, वो भी अब कुछ अर्सा पहले। अदरवाइज़ आड़ू मुझे कभी भी पसंद नहीं रहे। बहर मैंने कहा चलो अल्हम्दुलिल्लाह ले आए राशिद। तो फिर मैंने सोचा मैं इसका क्या करूँ, इतने आड़ू तो कोई भी नहीं खाएगा एक टाइम में। तो जिस ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं आड़ू काट के फ्रीज़ करूँगी। और फिर मैंने सोचा कोई आया गया होता है बाहर, जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं हमने जो लोगों को पिलाने हैं वो तो अनहेल्दी सारा है। इसमें एक थोड़ा सा शुगर होती है जो थोड़ी सी आप कह लो अनहेल्दी है, तो शुगर के साथ फ्रूट का पल्प भी जाएगा तो अच्छा हेल्दी ऑप्शन बन जाएगा। बाहर की चीज़ों से तो हज़ार गुना ये चीज़ें अच्छी हैं। तो लिहाजा अब मैं आड़ू काट के सोचा फ्रीज़ कर दूँ, कुछ ताज़े खा लेंगे, बाकी आड़ू अक्सर कोई ना कब गर्मियाँ आते रहते हैं तो गेस्ट तो आते ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बस्ते घरों में तो हर कोई आता है। तो ये जो है ये तरबूज़ भी काट लूँगी। तो तरबूज़ तो फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं खा लूँगी, राशिद खा लेते हैं, बस बच्चों को पता नहीं क्या बीमारियाँ कुछ खाते नहीं हैं, बड़ा तंग करते हैं। तो जी आज जी आगाज़ फिर हमने फ्रूट से किया। अब मैं फ़्रूट काट के इसको फ्रीज़ करके रखूँगी और आपको बताऊँगी मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि मेरा आज तक मैंने कभी आड़ू जो थे वो मैंने कभी भी फ्रीज़ नहीं किए थे। स्ट्रॉबेरी कर लेती हूँ और भी चीज़ें दो चार कर लेती हूँ, ये कभी नहीं किए। तो आए हैं लोकार्ड इतने ज़्यादा नहीं है। लोकार्ड तो वैसे मुझे लगता है आज के दिन में ख़त्म हो जाएंगे। लोकार्ड मुझे जी पसंद है बचपन से, और मैं खाती भी शौक़ से। और तरबूज़ भी आपको पता है मौसमी फ़्रूट है। तो जी मैं इंशाल्लाह ताला फ्रीज़ करूँगी और आपको बताऊँगी कि मेरा तजर्बा कैसा रहा। तो फिर आप भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये सर्दियों की बेहतरीन सौगात है। और आप भी देखें जितने आड़ू खाएँ आपका खून बनता है, और उसके बावजूद हम लोग कितने अनहेल्दी ऑप्शंस लेके बैठे रहते हैं। तो आड़ू खाएं, अपना खून बनाएं। अब जामन आएंगे, जामन से उस आयरन से भरे हुए होते हैं, वो खाएं आप। और उसके अलावा खुबानी आलू बुखारा तो आएगा, तो उनकी क्या ही बातें, वो सब स्किन टॉनिक हैं ये सारे। मुझे भी लेट समझ आए लेकिन आ गए हैं। बहरहाल आप भी अभी समझ जाएँ चले जी, फिर मैंने कहा चले काटते हैं और आप ये फ्रूट ये देखिए जी मैंने जो पीच हैं आड़ू को मैंने काट के एक डब्बा भर के रख लिया है, और कुछ मैंने बचा लिए, आधे समझे मैंने काट लिए और आधे मैंने बचा लिए हैं। जो ज़्यादा छोटे थे वो मैंने काट दिए हैं इसमें। और जो पहला एक्सपीरियंस है मेरा, इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगी कि स्ट्रॉबेरी तो फ्रीज़ करके अगर इसका ड्रिंक बनाए तो बहुत ज़बरदस्त बनता है, तो आड़ू का कैसे बनता है। तो जी एक फ़्रूट मैंने काट लिया है, और अब मैं ये तरबूज़ काटूँ। तरबूज़ तो खैर फ्रीज़ नहीं होगा, लेकिन तरबूज़ का फ्रीज़ करके इसका ड्रिंक बनाए तो ये भी बहुत मज़ेदार बनता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ ट्राई करूँगी। तो ये जी एक डब्बा भर के मैंने रख लिया है आड़ू का, इसमें से निकालूंगी और फिर ड्रिंक बनाऊंगी। तो बाकी जी अब तरबूज़ की बारी। जी मेरे किचन में आज बन रही हैं तोरियाँ, तो मैंने सोचा चले हल्की फुल्की रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। थोड़ी सी डिफरेंट है, हटके है, तो मैंने सोचा चले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो उसके लिए जी मैंने ली हैं तोरियाँ। आप तोरियाँ अपने हिसाब से किलो 1.5 किलो जितनी भी लेना चाहें ले सकते हैं। इसके अलावा जी मैंने ली हैं प्याज लिए हैं मैंने 3 बड़े साइज़ के, और उनको ऐसे काट लिया स्लाइस में। इसके अलावा मुझे चाहिए लहसुन, अदरक और टमाटर। और लहसुन, अदरक और टमाटर 3 मैंने बड़े साइज़ के लिए हैं। क्या लिए हैं, टमाटर लाइट चली गई हमारी, और साथ ही 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक। तो ये ऑयल में ये डालूंगी सबसे पहले। हो गया ना डिफरेंट। तो अब जी मैं करूँगी इनको सॉफ्ट टमाटरों को। फिर इसके बाद क्या करते हैं वो आपको दिखाते हैं। लाइट जी आ गई है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हुई हुई है हमारे इधर, पूरे झंग में भी बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है। क्योंकि समीना बता रही थी कि बाजी इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग है, 4-4 घंटे की लाइट जा रही है। तो ये भी जुल्म है, गर्मी इतनी शदीद हो गई है और लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है साथ। अल्लाह के शुक्र अभी तक हमारी सोसाइटी में ज़रा बचत ही है, लेकिन कोई पता नहीं है नज़र लग जाती चीज़ों को। तो जी अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी लाल मिर्चें, बेसिक मसाले इसमें डालूँगी क्योंकि ये भुनाई का तो इतना इशू नहीं है, सब्ज़ी बन रही है। खुश्क धनिया चला गया इसमें, थोड़ी सी चली गई है जी हल्दी, और थोड़ा सा सॉल्ट डालूँगी कि सब्ज़ी खुश्क है तो लिहाजा ये ज़्यादा ही ना हो जाए। और 2 घूंट पानी डालूँगी ताकि जो है मसाले नीचे ना लगे। तो जी ये देखिए कितना आसान है, ये
जो रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। छिलके आप टमाटर को उतार लें, क्योंकि टमाटरों के छिलके एक तो वैसे किडनीज़ के लिए भी नहीं अच्छे, दूसरा ये ज़रा डिसेंट नहीं लगते खुश्क सब्जियों में। तो बस ये जैसे ही टमाटर गलते हैं तो फिर इसमें बाकी क्या डालेंगे वो आपको दिखाते हैं। ले जी, टमाटर भी मैश हो गए हैं और उनकी भुनाई भी हो गई है। देखें ज़रा, छिलका उतार लो ना, ये चीज़ें काफ़ी इजी हो जाती हैं और वैसे भी छिलके इतने अच्छे नहीं लगते। और तोरियाँ इतनी सिंपल सी एलिगेंट सी ये होती है, तो इसमें वैसे बुरे लगते हैं। तो जी अब इसमें तोरियाँ चली जाएंगी, तोरियाँ जाएंगी और तोरियों के साथ साथ ये एक छोटी बड़ी रहेगी। साथ इसमें क्या जाएंगे, इसमें जी साथ साथ इसमें चले जाएंगे प्याज। तो ये तोरी प्याज मेरी अम्मी की तरफ तो बहुत कम प्याज डालते थे, लेकिन ये मेरे ससुराल में तोरी प्याज बनता था और मेरे फिर एक इंसान को आदत हो जाती है खाने की। तो कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो आपके सारी उम्र आदत नहीं ख़त्म होती, लेकिन कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो आपके साथ डेवलप भी हो जाते हैं। जैसे बहुत सी ससुराल में आकर रेसिपीज़ होती हैं तो वो आप फिर उनको कैरी करते ही हो सारी उम्र, क्योंकि वो इन लॉ में पक रही होती हैं, सब खाते हैं, हस्बैंड खाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर बच्चे भी खाने शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा जी वो रेसिपी है तोरी प्याज, जो कि मेरे साथ डेवलप हो गई। तो बस इसको मिक्स करूँगी और मैं इसको उसके बाद ढाँप के पकाऊँगी, क्योंकि इसकी रेसिपी ही है। मैं जो अब इसको तोरी को ढाँप के पकाऊँगी, ये क्योंकि इसको पानी नहीं डालूँगी, इसकी रीज़न ये है कि तोरी भी अपना पानी छोड़ेगी और प्याज भी। लेकिन ढक्कन उठा के देखते हैं क्या सिचुएशन है इस टाइम तोरियों की। तो तोरियां मुझे लगता है आधी पक्की हैं और आधी अभी कच्ची हैं। तो अब मैं यहाँ पे इसकी जो भुनाई करूँगी वो मैं इसका ढक्कन उतार के ही करूँगी, ताकि पानी भी खुश्क हो जाए और जो तोरियां भी काफ़ी हद तक गल गई हैं, ये देखें। हाँ जी, अभी बस तकरीबन काफ़ी गल गई है, लिहाजा अब इसको मैं ना ढक्कन उतार के अब इसका बाकी का पानी खुश्क करती हूँ मैं। तोरी को जी काफ़ी पानी देखकर ड्राई हो चुका है और ये लो से मीडियम फ्लेम पे पड़ी हुई हैं। और इस स्टेज पे इसमें जाएगा ज़ीरा। ज़ीरा जो मुंह में अब इस टाइम क्रंची रहेगा, क्योंकि एंड पे मैं डाल रही हूँ ज़ीरा, तो इसका टेस्ट भी अच्छा ही मज़ेदार लगता है। तो आप सब्जियों में एंड पे ज़ीरा डालें तो उसका टेस्ट अलग से ही अच्छा रहता है, स्पेशली अगर भुना हुआ डालें तो उसकी तो क्या ही मज़ेदार बात है। तो बस जब थोड़ी देर में जैसे ही तोरियाँ तैयार होती हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। इस स्टेज पे आप इसका नमक मिर्च चेक कर लें, और क्योंकि कम ज़्यादा हो सकता है, सब्ज़ी थी ना, सब्ज़ी में आप हमेशा एहतियात से डालें, तो जो चीज़ कम है आप इस टाइम इसको ऐड कर सकते हैं। जी तोरियाँ जो प्याज हैं वो रेडी हो चुके हैं, और इस अब डालें आप हरा धनिया डालें, हरी मिर्चें डालें, और इसके अलावा आप थोड़ा सा अब पिसा हुआ गर्म मसाला बस खुशबू के लिए डाल दें, ज़्यादा नहीं, सब्जियों में इतना अच्छा नहीं लगता गर्म मसाला, सब्जियों का अपना टेस्ट नहीं रहता। तो जो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफ़ीना सल्ले अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइमास कौन। और सब लोग कैसे हैं, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आप धूप देखें कितनी सख्त धूप है, अल्लाह माफ़ करे। चरिंद परिंद एक सही वाली मिसाल आजकल वही आ रही कि चरिंद परिंद भी आपको कहीं नज़र नहीं आ रहे, इंसान तो इक्का दुक्का कहीं नज़र आ ही रहे हैं। तो बस ये बड़ी सख्त गर्मी थी, लेकिन रूटीन के काम जो करने होते हैं वो तो आपने करने होते हैं। जो सबसे पहले हमने कुमैल को छोड़ा, कुमैल को छोड़ने के बाद हम अपने पुराने घर की तरफ गए, वहाँ राशिद को काम था, फिर उसके बाद हमने कुमैल का बैग लेना था, फिर उसके आगे भी और छोटे छोटे काम थे। तो जी ये हमारा जहाँ पुराना घर था उसकी तरफ हम मुड़े और बड़ी पुरानी मज़ेदार यादें आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये जी झंग का तहसील रोड है, तहसील जो झंग की है, झंग शहर की तहसील है वो इसी रोड पे ही है, और एक साइड पे तहसील है, दूसरी साइड पे उन्होंने एक छोटा सा बाज़ार सा भी कह लें आप, और साथ फ्रूट्स की, चिकन की और इस तरह की चीज़ों की रेड़ियाँ लगी होती हैं राइट साइड पे, जहाँ इन्होंने नाजायज़ तेज़ावज़ात ख़त्म की हुई हैं। तो जो आपके बड़े रोड एक साइड पे क्लीन नज़र आ रहा है ना, यह नाजायज़ तेज़ावज़ात थी, तो फ़िलहाल उन्होंने ख़त्म की हुई थी। तो मैं राशि से कहती कि राशि या वाह बड़े तो बड़ा रोड खुल गया। तो कहने लगे अभी तुम आगे जाके देखना कहीं ना कहीं एक दो रेड़ियाँ खड़ी होंगी, तो तुम देखना इसकी देखा देखा बाकी भी आ जाएंगे। तो जैसे ही हम आगे गए तो मुझे हंसी आ गई, मैंने कहा राशिद आप तो ठीक कह रहे हैं कि ये देखें जी ये दो रेड़ियाँ खड़ी हुई थी, और कहने लगे इनकी देखा देखी बाकी नहीं भी खड़े हो जाना। तो कहने लगे हर 2-4 दिन 5 दिन बाद 10 दिन बाद इनकी ये रूटीन है, ऐसा ही होता है। तो जी हम ये बातें करते हुए झंग के फ़ुआरा चौक आ गए। फ़ुआरा चौक भी यहाँ का मशहूर चौक है झंग का, इससे आगे हमारा पुराना घर था। बारह यहाँ से मैंने काम करना था, काम करने के बाद मैं बुक सोर्स पे कुमैल का बैग लेना था। कुमैल का बैग जी जैसे स्कूल गया है
तो एक दिन उसकी ज़िप ख़राब हुई है, अगले दिन कहता है मामा मैं जैसे ही उठने लगा हूँ तो मेरा बैग सारा फट गया। बड़ा हैरान हुआ। लेकिन बहरहाल 1 साल गुज़र गया कुमैल के बैग को, तो ये भी बड़ी जी बैग की मेहरबानी थी, क्योंकि कुमैल जो है ना कोई इतना चीज़ों को भी मैनेज नहीं करना जानता इतना ज़्यादा। चीज़ें फ़िलहाल उससे रफ़ ही यूज़ होती हैं। तो ये 1 साल बैग चला लिया, ये भी बड़ी बात थी उसकी। तो अब जी मुझे बैग की तलाश ऐसी थी, क्योंकि उसने कहा था मुझे कोई लड़कियों वाले कलर ना लेके देना मैं लड़का हूँ तो मुझे आप लड़कों वाले कलर लेके देना। तो फिर जी मैं सोच रही थी कि कोई पर्पल भी नहीं ले सकती, क्योंकि वो उसने कहना ही मुझे कौन सा कलर ला दिया आपने। फिर मैं ग्रेज ब्लूज़ और ब्लैक की तरफ जा रही थी। तो दूसरा ये था कि कुमैल के स्कूल में बुक्स बहुत ज़्यादा होती हैं, लिहाजा फिर मैं अब सोच में पड़ी थी मैं क्या बार ये जो ब्लैक मैंने बैग रखा है ये मैंने इसके लिए लिया। ये रेंज में भी इकोनॉमिकल था, और दूसरी बात ये है कि इसमें कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बुक्स की थी। तो मैंने उनसे कहा भाई अगर इसमें चेंज करना हो तो कहने के बाद जी आप शाम को करवा लीजिएगा। लेकिन बहरहाल जी शुक्रिया, कुमैल को पसंद आ गया और कैपेसिटी के हिसाब से भी ज़बरदस्त निकला, उसके सारी बुक्स इसमें आ गई। तो उसके बाद जी मैंने कहाँ जाना था, उसके बाद जी मैंने कहा राशि कि बड़े दिनों से राशि से कहती कि चले हमने चूल्हे देखने चलेंगे, क्योंकि अब किचन में थोड़ा सा जैसे अब काम रह गया है, तो अब किचन के चूल्हे भी तो चूज़ कर ले हम। तो जिम जो से मैंने स्किप कर दिया और हम चूल्हे देखने आ गए। तो लेकिन चूल्हे देख के मुझे बड़ी मायूसी हुई, क्योंकि चूल्हे सारे ही वो 3 थे, मुझे 5 वाला चाहिए था चूल्हा, और मोस्टली यहाँ जो पड़े हुए थे 3 थे, और उनकी भी आप प्राइजेस देखें कि 22,000-23 हज़ार से लेके 28,000 और मेरे ख्याल 32,000 तक थे। जो ग्लास के अच्छे थे वो 32-32 हज़ार तक के थे, लेकिन मेरे दिल को एक भी नहीं अच्छा लगा। ये बड़े बड़े मुंह वाले देखे ना आप चूल्हे थे, तो और राशिद के तुम 3 वाला ले लो, क्यों तुमने 2 वाला, ये 2 वाला था, कोई 3 वाला तो आपको पता है जो लोग यूज़ करते हैं वो यूज़लेस होता है, तीसरा दरमियान वाला चूल्हा, उस पर तो कुछ रखा ही नहीं जा सकता। तो मैं राशिद कहें कि तुम 2 वाला ले लो, इतना ही किचन का काम होता है। मैंने कहा राशिद आपको तो हुआ हुआ काम मिल जाता है ना, इसलिए आपको लगता है कि किचन में बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, लेकिन जिन ख़वातीन ने किचन में काम करना होता है, जिन्होंने मैनेज करके निकलना होता है, जैसे मेरी अपनी रूटीन है, मुझे जिम के लिए निकलना होता है, मुझे उससे पहले कुकिंग ये वो सब कुछ देख के निकलना होता है, मैं हर चीज़ मेरा दिल होता है मैं इतने मखसूस टाइम में खाना से मैं बना के फ़ारिग हो जो रोटी बन जाए फ़लाँ चीज़ है। तो इसलिए फिर ना मेरा ये होता है कि मैं इसको मैं अपने हिसाब से किचन एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए जो ख़वातीन किचन का काम करना जानती और चाहती हूँ कि मैं काम करूँ, एटलीस्ट उनके चूल्हे बहुत अच्छे होने चाहिए। तो इस घर में जितनी इरिटेट मैं हुई हूँ रेंट वाले घर में चूल्हों से, इतना शायद मैं ज़िंदगी में कभी इरिटेट नहीं हुई, क्योंकि ये चूल्हे चलते ही नहीं हैं। अचानक कभी कम कभी ज़्यादा, और एक चूल्हा तो चलता ही कोई नहीं है। तो बहरहाल जी मैंने तो उनके चूल्हे रिजेक्ट कर दिए, मैंने कहा मुझे तो ये नहीं पसंद आए चूल्हे। तो कहता बाजी अच्छा आप यूँ करें कि थोड़ा वेट कर लें, हम आपको एक और चूल्हा मंगवा कर देते हैं, वो टर्किश चूल्हा है। क्या चले जी टर्किश चूल्हा भी देख लेते हैं। तो उससे पहले फिर मैं ऐसे रैंडम वीडियो बनानी शुरू हो गई। मैंने कहा कुछ लोग जो है अब गर्मियाँ आई हुई हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने फ्रिज वगैरह ख़रीदने होते हैं, तो ये डॉलेंस के फ्रिज पड़े हुए थे यहाँ पे, तो वो उनकी रेंज थी कोई 1.25 लाख 1.5 लाख के करीब करीब थी। और 2 तरह के थे, एक जैसे पुराने ज़माने में ये देखें ना छोटे छोटे अच्छे फ्रिज पड़े हुए हैं। तो लेकिन इसमें जो एक ड्रॉबैक था, एक जो था फ्रिज, किसी का फ्रीज़र छोटा है और फ्रिज बड़ा है, किसी का फ्रीज़र बड़ा है। हमेशा फ्रीज़र बड़ा होना चाहिए, लेकिन फ्रीज़र अक्सर छोटे भी थे, अंदर से छोटे छोटे थे। दूसरा जो उन्होंने था, उन्होंने शेल्फ्स, आपको पुरानी याद होंगे, पुराने जो हमारे फ्रिज थे वो उसके कह लें कि जाली सी होती थी ना, जैसे कह लें तो जालियाँ नहीं थी इनमें, जालियों की बजाय ना मोटी मोटी वो थी प्लास्टिक की शीट्स थी। तो वो मुझे पसंद नहीं आई, मैंने कहा ये तो कुछ चीज़ भारी रखी थे टूट जाएंगे। तो खैर जी फ्रिज अच्छे थे, लेकिन बहरहाल मैं कोई इतने दिल को नहीं लगे कि ये कोई इतना अच्छा मज़ेदार काम नहीं है। तो ये जी आ गया टर्किश चूल्हा। टर्किश चूल्हे की आप देखें जी, ये टर्किश 85,000 इसके जब उसने प्राइस बताया मेरा तो मुँह उतर गया। मैंने कहा 85,000 का चूल्हा लेके मैं किचन में लगा दूँ, उसको मेरी टेंशन हो, क्योंकि काम जो भी हो आप मुलाजिम के सर पे हर वक्त खड़े नहीं रह सकते, और जो मुलाजिम होता है वो भी कुछ ना कुछ उससे भी काम ख़राब हो जाता है। ग्लास इसका था और 85,000 का मुझे बहुत महंगा लगा, मेरा दिल नहीं किया इसको लेने को। मुझे हस्बैंड ने कहा तुम्हें पसंद है तो मैं ले देता हूँ, मैं कहा मुझे पसंद है लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं आया कि मैं 1 लाख तकरीबन इस चूल्हे पे लगा दूँ। मैंने कहा मुझे फैसलाबाद ले जाएं या किसी और शॉप पे ले जाएं, तो मैं वहाँ से देखूँगी। और काफ़ी अच्छे भी देखना, बड़े वाला कितना बड़ा दूसरे साथ जोड़ दिए उन्होंने चूल्हे, तो एटलीस्ट एक छोटा सा हांडी तो उसमें आ जाए ना, कोई भी पैन हो कुछ भी हो। तो खैर जी चूल्हा मैं दिल ही दिल में अफसोस करती हुई आ गई कि यार इतना महंगा मेरा दिल नहीं किया। राशिद ने कहा तुम ले लो अच्छा है, मैंने कहा राशिद नहीं मेरा दिल नहीं है, मुझे ना आप को 30-35 हज़ार में चूल्हा ले दें, इकनॉमिकल हो, मैंने खाना ही बनाना है, जिस पे कुछ गिरे आपको दुख ना कम अज़ कम हो, ख़राब भी होती इतना इशू ना हो। इतने तो 1 लाख के करीब के चूल्हे लेके मैंने दिल ही ख़राब करना है ना।
तो खैर हम ये कहते वापस आ गए घर, क्योंकि मेरी बेटी की ट्यूशन का टाइम हो गया था, उसकी भी कॉल आ गई कि मामा मैं फ्री हो गया, मुझे ले जाएं। तो इसलिए फिर मैंने ज़्यादा कहा कि फिर हम किसी नेक्स्ट टाइम किसी उसमें आ जाएंगे। तो जी फिर मैंने अपनी बेटी को लिया, फिर कुमैल को लिया, तो वापसी का सफ़र हमारा अब शुरू हो गया। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और आप मुझे बताइएगा कि क्या आपके घर में भी इतने महंगे चूल्हे हैं और आप महंगा चूल्हा इस्तेमाल करना आप सोचते हैं कि सही है या गलत है। तो प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा और बताइएगा आज का व्लॉग कैसा लगा, और आज की जो आपको हमने झंग के शहर की सैर करवाई है वो कैसी लगी। तो झंग लवर्स जी सब बहुत खुश होंगे, क्योंकि जी बहुत से लोग जो झंग से बिलोंग करते हैं हमेशा मुझे कहते हैं कि आप झंग का जब दिखाती है तो हमारी रूह तक खुश हो जाती है। तो इंशाल्लाह ताला मिलते किसी और रेसिपी में, नए व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।